भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय वचनों में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले हम लोग इस बिंदु पर विचार करते हैं कि जब अर्जुन ने ये पूछा था अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, कि जिन लोगों की योग में सफलता प्राप्त नहीं होती, भक्ति जिनकी सफल नहीं होती, आधे अधूरे रह जाते हैं, तो उनकी क्या गति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया कि भक्ति और धर्म का मार्ग ऐसा अद्भुत मार्ग है कि इसमें जितना भी किसी ने कुछ भी किया है वो उसके जीवन में पुण्य देता है, लाभ देता है। किया गया धर्म बेकार नहीं जाता, की गई भक्ति बेकार नहीं जाती, और कोई व्यक्ति मुक्ति तक मोक्ष तक नहीं पहुंचा लेकिन उसकी भक्ति जीवन में चलती रही, और इस तरह से जीवन यदि किसी का पूरा हो भी जाए तो निश्चित रूप से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर वह परमात्मा के परम धाम तक न भी पहुंच पाया तो भी मरने के बाद उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति अवश्य होती है। कहा है प्राप्य पुण्य कृताम लोकान शित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। उन लोकों में निवास करके शाश्वती समः अनेक वर्षों तक जिन लोकों में, जिनको कहा जाएगा जो पवित्र आत्माओं के लोक हैं, वहाँ भोग भोगने के बाद, सुख शांति प्राप्त करने के बाद जब वहाँ के पुण्य समाप्त होते हैं तो ऐसा व्यक्ति फिर संसार में आकर किसी शुचिनाम श्रीमताम गेहे, किसी पवित्र घर में या फिर पवित्र लेकिन समृद्ध श्रीमंत लोगों के घर में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, ऐसी आत्माओं का जन्म होता है जो भक्ति में, अपने योग में, अपने ध्यान में लगे रहे। तो ऐसे लोगों की भक्ति इस तरह से होती है कि जहाँ से वो छूट गए तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि वहीं से फिर उनको आगे ले जाने के लिए परमात्मा की शक्तियाँ काम करती हैं। तो वो जो मोक्ष है जिसको प्राप्त करने की चाह होती है, तो वो ऐसी एक स्थिति है जहाँ हमारे जन्म जन्मांतरों की परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में बार बार जन्म लेते हैं तो हमारी परीक्षाएं जरूर चलती हैं, और ये परीक्षाएं बड़ी विचित्र हैं। व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त की तो खुशी मना नहीं पाता, लेकिन जो जीवन में नहीं मिल पाया उसके दुख में डूबा रहता है। और जब वो चीज़ मिल भी जाती है तो थोड़े दिनों तक ही सुख देती है, उसके बाद में फिर व्यक्ति पीड़ित हो करके जीवन को इस तरह व्यतीत करता है, उसे लगता है कि मेरे जीवन में अभी और कुछ होना चाहिए। हम लोग स्थान बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर शांति और सुख नहीं आ पाता। हमारी खुशी ज़्यादातर दूसरों पर डिपेंड करने लग जाती है। यहाँ तक हम लोग मानने लग जाते हैं कि मैं खुश होता यदि मेरे घर के लोग साथ देते, मैं खुश होता मेरी पत्नी अच्छी होती, मैं खुश होता यदि मेरे पति अच्छे होते, मेरे जीवन में बहुत खुशी मिलती अगर मेरे दोस्त अच्छे होते, मेरा भाग्य अच्छा होता, समाज अच्छा होता, लोग अच्छे होते। तो सब पर हमारी खुशी टिकी हुई है। दूसरों के ऊपर जब खुशी टिकी हुई होती है तो वो खुशी जो है चिरस्थायी नहीं होती। किसी का भी मूड बदल गया तो हमारी खुशी चली गई, किसी ने भी कुछ बोल दिया तो हमारी खुशी चली गई। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में चलने वाला व्यक्ति है तो वो व्यक्ति अपने आपे में खिला हुआ व्यक्ति है, वो अपने आनंद में जीने वाला व्यक्ति है। उससे खुशियाँ चारों तरफ इस तरह से बिखर रही होती हैं जैसे सूरज की किरणें चारों तरफ फैल रही होती हैं। उससे सब लोगों को खुशियाँ मिल रही हैं, वो खुद में भी आनंदित है। जैसे छोटे बच्चों को आप देखते हैं, वो अपने आप में खुश है, खिला हुआ है,
छोटा बच्चा बहुत व्यस्त दिखाई देता है, उसको किसी ने कोई काम बता नहीं रखा, उसने कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हुआ है कि इतना काम मैंने करना, लेकिन वो बहुत दौड़ दौड़ के काम कर रहा होता है, बहुत आनंद में होता है, बहुत खिलखिला रहा होता है। उसके जीवन में अगर कोई पीड़ा आ भी जाए, गिर जाए, चोट खा जाए, थोड़ी देर के लिए रो करके फिर अपने आप को ठीक कर लेता है। गिर जाता है तो फटाफट संभल जाता है। और बड़े मज़े की बात यह है कि अपनी पीड़ाओं को बहुत जल्दी भूल जाता है। उसको कभी भी दर्द याद नहीं रहता, उसे याद रहती है सिर्फ खुशी। इसलिए अगर बुखार में भी पड़ा हुआ होता है बच्चा, तो थोड़ी देर के बाद जैसे बुखार उतर जाए तो माँ बाप को तो लगता है कि दवाई दी है तो सोया पड़ा है, लेकिन जब आकर देखते हैं तो वो बिस्तर से नीचे उतर कर खेल रहा है, क्योंकि बुखार उतर गया। माँ बाप को भी पता लगता है कि शायद अब ये थोड़ा ठीक है। वो खेलना और खिले रहना पसंद करता है। ये आपका आत्मा का वह स्वभाव है जो जन्म के साथ आपको दिया गया था, लेकिन हमने दूसरों के साथ रहते रहते जो सीख लिया है वो बहुत विचित्र चीज़ें सीख ली हैं। दुख को जमा करते रहना, पीड़ाओं को जमा करते रहना, फिर उनकी जुगाली करना, दुख की स्मृतियों की च्युइंगम चबाते रहना। आपने च्युइंगम चबाते हुए लोगों को देखा होगा, वो बकरी की तरह उनका मुंह चल रहा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अकेले बैठे हैं, मुंह लटका हुआ, वो च्युइंगम उनके अंदर दुख की चल रही है, उसको चबा रहे हैं बैठे हुए। और पशुओं में जैसे देखते हैं ना, गाय भैंस में वो जुगाली कर रही होती हैं, तो ऐसे लोग दुख की जुगाली कर रहे होते हैं। उसको बार बार याद करना, दुखी रहना, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वैसे हुआ। इसलिए अतीत में जीने का मतलब ये है, अपने पास्ट में जीते हुए दुखी रहना, ये बुढ़ापे की पहचान है। और भविष्य को लेकर के डरे रहना, चिंता करते रहना, ये जवानी के अंदर जीने वालों की पहचान है। लेकिन अपने वर्तमान में आनंदित रहना, खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना, ये एक छोटे बच्चे की पहचान है। मैं ये नहीं कहता आपको कि आप छोटे बच्चे बन जाओ, लेकिन आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो आपका अपना स्वभाव है, जिसको लेकर के आप दुनिया में आए थे, उसे खो मत दीजिए। खिलना भी है, खेलना भी है, व्यस्त भी रहना, मस्त भी रहना, लेकिन एक सही दिशा में चलते रहना। तो जिन लोगों को ये जीवन में गति आ जाती है, उन्हीं की प्रगति होती है और वही सद्गति के अधिकारी होते हैं। तो ऐसे लोग इस दुनिया में भी सुखी हैं और उस दुनिया में भी सुखी हैं। वो अपने घर में भी सुखी है और वो समाज में भी सुखी है, क्योंकि उसकी खुशी किसी दूसरे पर टिकी हुई नहीं है। इसलिए भक्ति अपने आप में एक क्रांति है। और ये माना जाता है कि इस दुनिया में जितने भी बड़े रिश्ते हो सकते हैं, सबसे बड़ा रिश्ता व्यक्ति का जो है, जहाँ माता पिता बंधु सखा और जहाँ कोई और रिश्ता ना पहुँच सके, उस दिल के कोने में भी जो पहुँच जाता है, वो गुरु का रिश्ता होता है। जहाँ आप अपने हृदय की सारी बात कह सकते हैं, जहाँ आप अपने मन को जोड़ सकते हैं, जहाँ से आपको शक्तियाँ मिलती हैं। और वहाँ बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई अपने गुरु के साथ में जुड़ सकता है और उनसे प्रेरणा पा सकता है। और गुरु के पास भी सबका एक अलग अकाउंट होता है। उस अकाउंट का मतलब ही, उस खाते का मतलब ये होता है कि उसमें उसी का अधिकार होता है। इसलिए गुरु किसी की बात, बेटे की बात पिता को नहीं, और पिता की बात बेटे को नहीं बताता। पति पत्नी की भी बातें अलग होती हैं। इसलिए गणपति भगवान का जो बड़ा पेट दिखाया गया ना, उसका मतलब ये होता है कि जहाँ सब कुछ भगवान के अंदर चीज़ें छिपी होती हैं, पेट के पतले नहीं हैं, गुरु को भी वैसा होना पड़ता है और बड़े कान रखने पड़ते हैं, सब चीज़ें सुने, लेकिन साथ साथ जो है, जो अपने शिष्य की शक्ति बन जाए। तो इस संसार में सफल होने के लिए कहा जाता है कि सब रिश्तों की अपनी एक सीमा रेखा है। कोई इस जगह तक काम करेगा, कोई थोड़ा और लंबे समय तक काम करेगा, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जो इस लोक से लेकर के उस लोक तक, परलोक तक काम आएगा, वो गुरु का रिश्ता है। और वो रिश्ता जो है, सबसे पहले तो आपको ये सिखाता है कि अपने परमात्मा के प्रति आप धन्यवाद करने वाले बने, और धन्यवाद करते हुए जीना सीखें कि जिस भी रिश्ते के द्वारा आपके जीवन में थोड़ी सी भी खुशी मिली,
अपनी प्रार्थना में बैठ कर के सबसे पहले उन रिश्तों को याद करके जिन्होंने भी आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में सहयोग किया है, उनके प्रति मंगल कामना करना और हृदय से उनको धन्यवाद देना, और भगवान से भी कहना कि मैं आनंदित होकर के उन सब के लिए मंगल कामना करता हूँ जिन्होंने मेरे जीवन में सुंदरता का रंग भरने की कोशिश की और जिनका साथ मुझे मिला। वो अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद करता है, अपने भाई बंधुओं के प्रति धन्यवाद करता है, सूरज और चांद तक के लिए भी धन्यवाद करता है, इस धरती के लिए भी और आसपास के वातावरण के लिए भी। और ऐसा कहते कहते वो खुद भी खिला रहता है। एक व्यक्ति 80 साल के बुजुर्ग थे, उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब आप ठीक हैं, 3 दिन आप हमारे पास में रहे और अब आपका हार्ट बहुत अच्छे से काम करेगा, आज आपकी छुट्टी हो रही है। और इसी के साथ में एक व्यक्ति बिल लेकर के आया और उसने ला कर के कहा कि ये 10 लाख रुपए का आपका बिल है। व्यक्ति ने वो 10 लाख का बिल देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो जो सीनियर डॉक्टर था उसने दिलासा देते हुए कहा कि आप रोइए नहीं, मैं सिफारिश करूंगा आपका बिल कम कर दिया जाए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखिए, बिल भले ही 12 लाख का हो जाए 10 के बजाय, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे रोना इस बात का है कि मेरे दिल की रखवाली और इसे ठीक रखने में आपने 3 दिन मदद की और 10 लाख का बिल दे दिया। 80 साल की उम्र है मेरी, 80 साल तक जिसने मेरे दिल को संभाला उस भगवान ने तो आज तक 1 पैसे का बिल मुझे नहीं दिया, और मैंने कभी उसके प्रति धन्यवाद भी नहीं किया। और अब मैं आसपास लोगों को देख रहा है, हर आदमी यहाँ रोगी अपने डॉक्टर को धन्यवाद कर रहा है, डॉक्टर साहब आपकी कृपा से मैं बच गया हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जिसने हर पल चौकीदार की तरह मेरी रक्षा की, माँ बाप की तरह मुझे खिलाया पिलाया, मुझे संभाला, मेरी रक्षा की, मुझे हर तरह की हर चीज़ दी और मेरे दिल का ध्यान रखा, मेरे मन मस्तिष्क को ठीक रखा, लेकिन एक बार भी कोई 1 पैसे का बिल नहीं भेजा। और मैं कैसा एहसान फरामोश हूँ कि अपने परमात्मा के प्रति धन्यवाद भी नहीं कर पाया। उम्र के उस ढलान पर आज आ पहुँचा हूँ। आप तो कहते हैं कि बहुत दिल अच्छा है, आप रहोगे दुनिया में, लेकिन जीवन का इतना बड़ा भाग बीत गया। मैं इस दुनिया के लिए तो न जाने किस किस के प्रति क्या क्या तारीफ करता रहा। जन्म देने वाले पिता के प्रति, उस भगवान के प्रति मैं धन्यवाद नहीं कर पाया। रोना इस बात का। सच बात तो यही है कि हमारे जीवन को जितने दिन भी हम इस धरती पर हैं, अपने प्रभु के प्रति जब हमको धन्यवाद करना आ जाता है और कृतज्ञता के साथ हम जीना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ और हर लम्हे के प्रति आभारी होने लग जाते हैं, तो यहाँ से ये माना जाता है कि हमारी ज़िंदगी में भक्ति शुरू हो गई। यही योग है कि अपने आप को, योग का मतलब ही होता है संयोग करना, कनेक्ट होना अपने सोर्स से, अपने भगवान से। और जो लोग इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों को अगला जन्म जो है, अगर योग उनका सिद्ध नहीं हुआ, योग भ्रष्ट हो गए, तो किसी न किसी एक अच्छे परिवार में जन्म लेंगे और उससे पहले उनको उन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ उनको अपने पुण्यों का लाभ मिलता है। जरा देखिए आप सोच करके कि हमारे द्वारा की गई भक्ति हमें कितना कितना सुख और शांति देती है, लेकिन हम लोग अपने परमात्मा की भक्ति में भी अगर 10 मिनट बैठते हैं तो उसमें भी हम लोग बिल्कुल इस तरह से जाते हैं जैसे भगवान के ऊपर हम एहसान करने गए हैं और उससे पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें साथ साथ मांगने को तैयार हो जाते हैं। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करना, भगवान से जुड़ना,
और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये तो वो संवाद है जो आपकी आत्मा का संवाद परमात्मा के साथ, अपने दिल की बात अपने भगवान को आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वो सुन रहा है। लेकिन जैसे ही आप ध्यान में जाते हैं तो स्थितियाँ बदल जाती हैं, तब आप एक श्रोता बन जाते हैं। और जब ऐसे श्रोता बन जाते हैं तब आपकी दृष्टि एकदम बिल्कुल अलग तरह की दृष्टि हो जाती है। महात्मा गांधी को जापान वाले लोगों ने 3 बंदर दिए थे, मूर्ति दी थी 3 बंदरों की। एक ने अपने आँखों को ढक रखा था, एक ने अपने कानों में उंगली डाल रखी थी, और एक बंदर था जिसके मुंह पर उंगली थी। वो 3 बंदर का मतलब ये था कि उनमें लिखा हुआ कि आप बुरा मत देखना, ना बुरा सुनना और ना बुरा बोलना। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्दशी का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएँ, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में आनंदमय जीवन के सूत्र भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा दिनांक 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। कथा स्थल सेक्टर 12 निकट सेल्स टैक्स ऑफिस टाउन पार्क के सामने फरीदाबाद हरियाणा। विशेष कार्यक्रम रविवार 16 अक्टूबर प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक ध्यान साधना एवं प्रातः 11 बजे मंत्र दीक्षा व दोपहर भंडारा।
आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र